अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सारे दोस्त? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। हाजिर हूँ जी एक न्यू वीडियो के साथ और हर दफ़ा की तरह उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को पसंद आएगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूँगा, कल जो चूज़े मैंने मुर्गी के नीचे रखे थे, वो भी मगरिब के बाद रात के टाइम, तो वो मुर्गी ने दोनों चूज़े मार दिए हैं। अब मुझे कैसे पता लगा मुर्गी ने मारे हैं? जब मैंने उनको उठाया तो पहले तो मुझे समझ नहीं लग रही थी, फिर मेरे दिमाग ने क्लिक किया अगर मुर्गी ने मारे हुए तो सर पे मारी होंगी। सर पे मिट्टी लगी हुई थी, हल्की सी मिट्टी उठाई तो उनके खोपड़ियों के ऊपर से गोश्त, चमड़ी ही गायब थी, तो फिर मुर्गी नहीं मारे। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रही, इससे पहले भी मैंने इसके नीचे बच्चे रखे हैं लेकिन इससे पहले इसने ये वाली हरकत नहीं की। कुछ समझ नहीं आ रही कि अब इसको क्या हुआ। तो आपने कमेंट करके बताना है कि मुर्गी ने बच्चे किस वजह से मारे होंगे। और दूसरा, इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और आज की रूटीन का आगाज़ करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, मौसम आज बड़ा ज़बरदस्त था, धूप भी निकली हुई थी, लेकिन जब धूप के दरमियान में छाँव आ जाती जैसे अभी है, बादल जिस तरह आ जाते थे तो मौसम और भी ज़बरदस्त लगता था। अभी मैंने अपनी टर्की बर्ड्स खोले हुए, ओला मुर्गा भी बाहर आ गया। लेकिन कल जब बारिश लगी हुई थी तो मैंने एक और सीन देखा। जो मुर्गा आप लोग देख रहे हैं, ये टर्की बर्ड्स के केज में था और उनको कुछ भी नहीं कह रहा था, तो मुझे लगा कि शायद इनकी आपस में दोस्ती हो चुकी है। पहले मैं आपको अपने जो चूज़े उस मुर्गी ने मार दिए वो दिखाता हूँ, अपने परिंदे दिखाता हूँ और उसके बाद फिर डॉग्स की तरफ आएंगे। मुर्गे को चेक करें दोस्तों, डर के भागता है। अच्छा जी, अभी मैं आया हूँ जहाँ पे मैंने टर्की बर्ड्स रखे हुए हैं। इस खुड्डे में आया हूँ टर्की बर्ड्स वाले, और काफ़ी दोस्त कहते हैं कि आप कबूतर इसमें क्यों नहीं रखते। मेरे दोस्तों, अगर आपको याद हो, जब पहले मेरे पास तकरीबन 40-50 कबूतर था तो मैंने ये दीवार इसीलिए बनाई थी कि कबूतर मैं इस तरफ करूँगा। ये दीवार बनाने का मेरा मकसद ही ये था। वो रेसर थे मेरे पास और कुछ बाजियों वाले थे, तो इधर जाली लगाने का प्लान था सारा। तो इसका चक्कर ये है दोस्तों, अब मैं आपको इसकी छत दिखाता हूँ। दोस्तों, इसकी आप छत देखें कितनी नीचे आ गई है। ये देखें, दीवार से इसका थोड़ा सा गैप रह गया, ठीक है, और ये लीक भी बहुत है, ये आप चेक करें। तो यहाँ पे कबूतर मैं किस तरह रख सकता हूँ, इसी वजह से। अगर ये छत बिल्कुल नहीं होती और दूसरी वाली होती तो मैं ज़रूर रखता। अब ये यहाँ से लीक भी है, लकड़ियों की हालत देखें आप, उस तरह की होती ना जिस तरह वो दूसरा हमारा छत है वो नया बना हुआ है, तो फिर कबूतर मैं इधर ही रखता। जी तो दोस्तों, फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका था मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार। ये अंडा आप देख रहे हैं 2 जगह से क्रैक हुआ है। इट्स मीन कि जो हमने कबूतरों के नीचे अंडा रखा हुआ था उसमें से बच्चा निकलने वाला है अल्लाह के फजलो करम से। दूसरा दोस्तों, ये कमेंट लाजमी कीजिएगा प्लीज़ कि इस बच्चे को कबूतर पाल लेंगे या नहीं पाल सकेंगे। तो फिर इस बच्चे का भी कुछ सीन करते हैं हम। ये देखें, ये क्रैक नज़र आ रहे हैं, ये अंदर से बच्चे नहीं क्रैक किया होगा। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ खुशी की खबरें भी हैं और कुछ गम वाली खबरें भी हैं। अभी मेरे इस टाइम तीनों कबूतर जो हैं बाहर निकले हुए हैं और इन्हीं की वजह से जो आसपास के कबूतर हैं वो इन्हीं को देख के नीचे आते हैं। अब मेरे पास ज़्यादा कबूतर हो गए हैं, कुछ दिन तक और कबूतर। और मज़े की बात, कबूतरी ने अभी अंडा दिया और वो कबूतर को देखें दोस्तों, इसने अभी अंडा दिया है। और मसले की बात यह है कि इसके लिए मैंने प्रॉपर इधर जगह बनाई है। ये नेस्टिंग वाला मटेरियल भी मैंने इधर रखा था, इसने फिर अंडा बाहर दे दिया। अपनी तरफ से इस घास पे दिया, मेल उधर लेके गया मेरे सामने अभी जब मैं बात कर रहा था। दोस्तों ये देखें, चूज़ों की मैंने शुरू में बात की थी, ये देखें इनकी खोपड़ी के ऊपर से मांस ही उतरा हुआ। उस कबूतरी क्या है, दूसरी वाली मुर्गी ने इनको मार दिया। अब बंदा क्या करे दोस्तों, इनका मैं क्या करूं। काफ़ी देर से इसने अंडा दिया हुआ, लेकिन ये अंडे के ऊपर नहीं बैठ रही, उधर ही बैठी हुई जिस जगह पे इसने अंडा दिया हुआ था। मेरे ख्याल से मिट्टी वाला बर्तन उठा के इधर ही रख देते हैं जिधर ये बैठी हुई है। क्या कहते हैं, अब तो मिट्टी वाला बर्तन भी उधर कर दिया जिधर ये खुद बैठी हुई थी।
दूसरा हमारा डव देखें कितने आराम से ब्लॉक पे बैठा हुआ है। जो होना था दोस्तों वो तो हो गया है। ये 2 चूजे मारे, वो ये चूजे मार के मुर्गी ने मार दिए। अब मैं कबूतरों की तरफ मेरा फोकस है कि वो जब अंडे में से बच्चा निकलेगा ये ना हो वो भी बच्चा मार दें। अब अल्लाह के फजलो करम से पहली दफ़ा मेरे पास असील चूजे आए हैं जो अंडे मैंने रखे हैं। दूसरी दफ़ा बल्कि आए हैं, एक दफ़ा तो हैंड हुआ था मेरे साथ। दोस्तों एक तो मैं 28 जीबी फ़ोन की मेमोरी थी वो सारी फुल हो गई है और अब मैंने कार्ड में शिफ्ट किया है। सेटिंग में जाके मैंने कहा वीडियोस कार्ड में जाएं। फ़ोन की सेटिंग में से बल्कि फ़ोन में से डेटा उठा के लैपटॉप में फेंकना। लैपटॉप मैंने खोला हुआ तो उस्तादी की, उसके बाद मेरे से बंद ही नहीं हुआ। पहले लैपटॉप जाके बंद करवाना है। तो अब जी चलते हैं अपने डॉग्स की तरफ, परिंदों को करते हैं बंद। तो आपको डॉग्स का शौक करवाते। चलो 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 अंदर चलो, चलो अंदर चलो। शाबाश 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 शाबाश। शहजादी अंडा क्यों नहीं दे रही तू बच्चे? ये हमारे लिए मोरनी बनी हुई है जी। 2 दिन का नागा डाल के 3 दिन का नागा डाल के फिर एक अंडा देती है। अभी तक इसने 2 अंडे दिए हैं। चलें जी दोस्तों, काफ़ी दिनों से बारिशें लगी हुई थी और पाको का रोज़ मैं कहता था आज इसकी जो है फाइनल ग्रूमिंग करनी है, फाइनल ग्रूमिंग करनी है। तो आज मौसम सेट हुआ। अभी आप पहले की इसकी कंडीशन देख लें और ग्रूमिंग के बाद की भी कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों आपके सामने तो पाको की कंघी इस तरह स्किंटों में हो रही होगी, लेकिन इसकी कंघी करते हुए मुझे 15 मिनट हो गए हैं दोस्तों। क्योंकि अभी मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग में लगा के छोड़ी हुई थी, तो जब मैंने उठा के देखा कैमरा तो पूरे 15 मिनट हो चुके थे और अभी भी इसकी कंघी रहती है। तो अगर आपने भी घर में पेट्स रखे हुए हैं तो प्लीज़ उनकी कंघी टाइम टू टाइम किया करें। अगर टाइम टू टाइम नहीं करेंगे तो यही मेरे वाली हालत होगी, फिर आपका टाइम जो है ज़्यादा लगेगा और फिर डॉग को तकलीफ़ भी होती है बहुत ज़्यादा गुंजल पड़ जाए। तो कुछ मसरूफियात थी काफ़ी दिन से, इस वजह से मैं इसकी ग्रूमिंग नहीं कर सका। चेक करें जी अब इसकी ग्रूमिंग रहेगी ये गले वाली खाली। ये देखा अच्छे खासे बाल इसके गले में भी फंसे हुए अभी तक। ये देखिए। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई। पिछले दिनों मैंने टिकटॉक पे वीडियो लगाई थी कि अगर आपने कोई इस तरह का डॉग रखा हुआ जिसको आप पहली दफ़ा इंजेक्शन या उसकी ग्रूमिंग करने लगे हैं पीछे, क्योंकि उस डॉग की आपको पिछली हिस्ट्री का पता नहीं होता, ठीक है ना, वो एग्रेसिव है इस मामले में या नहीं। तो काफ़ी दोस्तों ने कहा था, उसमें मैंने कहा था सेफ डिस्टेंस रख के इंजेक्शन लगाएं। तो उसमें काफ़ी दोस्तों ने कहा था कुछ नहीं तो वैसे ही फजूल बात करके कहा कि यार उसके मुंह पे चीकू चढ़ा लो, यानी कि मज़ल चढ़ा लें उसके मुंह पे। इतना ज़्यादा वो तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाइयों देखें, जब ये डॉग छोटे होते हैं हमारे पास आते हैं, हमने कभी इनको, बहुत कम लोग होते हैं जो डॉग्स को मज़ल पिलाने की ट्रेनिंग देते हैं।
तो मैंने तो अपने किसी डॉग को मजल पहनाने वाली ट्रेनिंग नहीं दी हुई, और मेरे पास जितने डॉग्स आते हैं अगर उनको मजल पहनाओ तो वो बेचारे और ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, अजीबो गरीब हरकतें करते हैं, कुछ तो ऐसे उलटबाजी में मारना शुरू हो जाते हैं। तो मजल का मशवरा इस वजह से मैंने अपने भाइयों को उस वीडियो में नहीं दिया था। अदरवाइज़ मुझे भी पता है अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो पहला काम ही ये करेगा कि इसको मजल पहनाएं। लेकिन आप अपने घर में आपने ये जानवर रखा हुआ है, आप इतने डिस्टेंस पे बांध तो सकते हैं कि आप पे वो उसकी रेंज ना पड़े बाइट की। खाली इतना सा काम मैंने कहा था, तो उसमें काफ़ी दोस्तों ने फिर उल्टी फुल्टी बातें भी की थी। फ़र्क देखें दोस्तों, इसकी ग्रूमिंग होने के बाद इसका फ़र्क आप ये देखें जी। अभी भी थोड़े बहुत बाल इसके ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन वो भी उतर जाएंगे। ये होता है ग्रूमिंग करने का फ़ायदा, आपका डॉग भी हल्का फुल्का हो जाता है, ठीक है ना, और आप खुद भी बड़े इजी फील करते हैं। अभी इसकी चेन खोल के मैंने बाकी की ग्रूमिंग करनी है जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अपने जो पेट्स लवर दोस्त हैं उनमें भी शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।